अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल क्वेश्चन दिया था उसमें, कल क्वेश्चन कौन सा दिया था? अच्छा अच्छा, जी जनाब, क्वेश्चन दिया था मैंने फ्रेपे लिमिटेड, तो मसले भी होंगे। अगर करना था तो मसले होने थे, बहुत सारे मसले, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हमने कहा था जब मिक्स आएगा क्वेश्चन तो P1 और कन्वर्जन नहीं होगी, तो इसमें तो डायरेक्ट मटेरियल तो बस एक ही प्रोसेस था, तो ये कैसे? बस एक ही प्रोसेस था, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस एक ही था बस। वो तो मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस पढ़ाता था, लेकिन बात यह है कि सवाल सॉल्व करने के लिए अब उसने अगर आपको P1 कहने के बजाय डायरेक्ट मटेरियल कह दिया तो ठीक है। फिर इसका क्वांटिटीज का जो है वर्किंग प्रोसेस का देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग में मशीन के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, अब वो अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग WIP है, हर प्रोसेस का क्वांटिटी स्केड्यूल, सारी कैलकुलेशन अलग है। अब सवाल वाले ने आपको मुश्किल में डालने की बजाय बस एक ही प्रोसेस रखा, उसी प्रोसेस में रॉ मटेरियल आया, उसी से बन के फिनिश गुड निकल गई, तो ठीक है, उसने एक ही प्रोसेस में काम समेट दिया सारा। बस ये मसला। यही था, क्योंकि इससे फिर वो क्वांटिटीज का जो बनाया होगा। अच्छा चलें, जो और पॉसिबल मसले हो सकते हैं वो भी बता देता हूँ। सवाल की रिक्वायरमेंट में उसने पूछी हुई है इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो ज़ाहिर है उसके लिए पहले क्वांटिटी स्केड्यूल तो बनाना पड़ेगा। तो जब आप क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे तो उस क्वांटिटी स्केड्यूल के लिए इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं है। जैसे आपको ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो दिए हुए हैं, लेकिन इनपुट कितना है? वो प्रोडक्शन जो नहीं, इनपुट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वगैरह नहीं। तो जब दिया ही नहीं है तो आप वर्क इन प्रोसेस वाला क्वांटिटी स्केड्यूल, ये मैं ऑटम 19 फ्रेपे लिमिटेड डिस्कस कर रहा हूं, तो आप वर्क इन प्रोसेस वाला क्वांटिटी स्केड्यूल ये बना ही नहीं सकते। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है कितने? 400। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है 800। इनपुट नहीं पता, लॉस नहीं पता, आउटपुट यानी जितने गुड्स बनी ये आपको इस क्वांटिटी स्केड्यूल से पता चलेगा, फिनिश गुड्स वाले से। ओपनिंग फिनिश गुड्स 600, प्रोडक्शन पता नहीं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 900, सेल, यहां से प्रोडक्शन पता चलेगी 58। इसको ये रख लें, इनपुट निकालना है, बैलेंस करके तो निकाल लें, लेकिन अगर निकाल भी लेंगे तो हमें तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए आउटपुट चाहिए होती है, वो इससे निकल आई। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस चाहिए है, वो दिया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस है नहीं, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी। फिर भी शौक में बनाना है तो बना लें, लेकिन इसमें आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो पहले फिनिश गुड्स वाले क्वांटिटी स्केड्यूल से ये प्रोडक्शन निकलेगी। अगर इसको यहां रख भी लिया, बैलेंसिंग करके इनपुट फाइंड कर भी लिया, तो क्या हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में तो ये और ये चाहिए, वो हैं, इसलिए वर्क इन प्रोसेस वाले क्वांटिटी स्केड्यूल की जरूरत नहीं पड़ी। ये पूछना था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो मैंने खुद ही बना के सवाल कराया था ना, उससे रिलेटेड किसी ने मुझे वॉइस मैसेज करके पूछा हुआ था, मैं उसका जवाब नहीं दे सका। चलो लेक्चर सुन लेगा, कि फिजिकल वालों में से था कि
जब मैंने रिकंसिलेशन बनाई थी, चलो रिकंसिलेशन में आके बताता हूँ, कोई नहीं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में किसी को कोई मसला, जिन्होंने किया, क्योंकि क्वांटिटी स्केड्यूल वाली मैंने आपको बगैर पूछे बता ही दिया है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सीधी सीधी सी है, इसमें उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट, अब FIFO मेथड है इसलिए करंट पीरियड कॉस्ट आएगी। करंट पीरियड कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल दी हुई है और कन्वर्जन को आपको खुद ही ब्रैकेट से देख के दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। ब्रैकेट में फिक्स दी हुई है तो 44 में से वो 16 माइनस कर लेंगे तो बाकी फिर वेरिएबल आ जाएगी। हाँ हाँ, टेबल के ऊपर क्या है, रुपीज 1000, 16 मिलियन लिखा हुआ है, तो उसको भी रुपीज इन 1000 करेंगे तो 16762 बन जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट में और एतराज नहीं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में कोई एतराज, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने में कोई एतराज, और ये जो 18 से 17 की फिगर्स बनाई हैं ये पहले भी सिखाया था। हाँ, इसमें एक बात, ये जो फिक्स्ड को इन्होंने 1.1 से कर लिया, मैंने तो कहा था कि ये नहीं करना, वो तो टोटल से करना है, लेकिन पिछले साल का कोई ऐसा डेटा ही नहीं है कि हम पिछले साल के टोटल तक जा सकें, इसलिए मजबूरन फिक्स्ड के साथ भी। अच्छा, जिनको 1.1 से डिवाइड करना समझ नहीं आ रहा ना, वो असल में किया हुआ है, ये किया हुआ। तो चूंकि पिछले साल का टोटल तक पहुंचने का कोई रास्ता है ही नहीं, इसलिए मजबूरन इस 2851 को ही 100/110 कर लिया। और इनकम स्टेटमेंट के फेस से रिलेटेड कोई और मसला। अच्छा, अब इस सवाल में रिकंसिलेशन नहीं थी रिक्वायर्ड, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसी बस सॉल्यूशन में खुद रिकंसिलेशन डाली है। और वो कैसे बनाई है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूज का डिफरेंस, ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यूज का डिफरेंस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूज का डिफरेंस और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यूज का डिफरेंस। तो इसमें ओपनिंग में जो दोनों का फर्क है, वो चूंकि कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हुए हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी तो निकालना ही था, तो वो बीडी वर्किंग 3 में निकाल के दिखाया हुआ है मैंने, 3.1। उनमें फर्क मटेरियल पोर्शन का नहीं, कन्वर्जन पोर्शन का ही है। तो मैंने वो 1019 और 1641 का डिफरेंस है जो ऊपर लिया हुआ है, तो पूछना। अच्छा, इसी तरह क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, वो आपको कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बना लें बेशक पूरी, और उसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लें और उनका डिफरेंस ले लें, तो वही काम मैंने ब्रैकेट के अंदर ही कर दिया वैसे। और फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग इनकम स्टेटमेंट के फेस पे लिखे हुए हैं, उनका डिफरेंस ले लें। जो खुद बना के मैंने सवाल कराया था ना, उसमें मैंने रिकंसिलेशन में ओपनिंग वर्क इन के सामने सीधा सीधा 25,000 लिख दिया था, वो असल में दोनों के वर्क इन प्रोसेस का डिफरेंस ही था, वो 25,000 उनका डिफरेंस ही था। अच्छा, आप बोले रिकंसिलेशन में आपने क्या पूछना? ये ओपनिंग WIP में जो एब्जॉर्प्शन मार्जिन का डिफरेंस है ना, वो ये नहीं आ रहा जैसे लिखा है। और इसके अलावा भी है दो तरीके से ना, FH को यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या नहीं आ रहा? एक ओपनिंग नहीं, क्या ये रिकंसिलेशन ओपनिंग WIP है डिफरेंस नहीं आ रहा? ये मतलब इसके थ्रू आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन जो मार्जिन ऑफ एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है वो 1078 है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो वो वर्क इन प्रोसेस पूछ रहे हो, मैंने इस वक्त लिया हुआ है 1641 और 1019 का डिफरेंस। आप कह रहे हैं ये डिफरेंस नहीं लेना बनता, या डिफरेंस ये आता नहीं है 622? आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ वो है जो ओपनिंग के ओपनिंग में कन्वर्जन लगी हुई है। ओपनिंग में जो इस तो ओपनिंग का ओपनिंग ही होना था ना। साल का जो कन्वर्जन है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? जो पिछला क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, ओपनिंग में सर इस साल का कन्वर्जन वो तो इस महीने मजीद काम हुआ है उनके ऊपर। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है?
जो पिछला क्लोजिंग था। तो जो टिपिकली बीडी था उसको हम ओपनिंग कह रहे हैं। देखो हम जब कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स लिखते हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी और मजीद कन्वर्जन, और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ये वाला भी लेना चाहिए। बीडी क्या है? वो ये है, सिर्फ ओपनिंग वर्क इन, अच्छा चलो, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाते हुए यहां पर कौन सी फिगर आनी है? ये आनी है, ये भी आनी है? सिर्फ बीडी आएगा। ये होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये तो वो है जो फॉर द मंथ मजीद डायरेक्ट मटेरियल लगा, मजीद कन्वर्जन लगी, इसमें से कुछ ये है, कुछ ये है। जो इस साल में मजीद कन्वर्जन का खर्चा आया है ना, कुछ इनको पूरा करने में लग गया, कुछ नए को बनाने में लग गया। ये फॉर द ईयर जो आया है उसमें से ये 2 टुकड़े हैं और एक वो क्लोजिंग वाला है। बीडी तो वो है जो यहां भी आपने बीडी लिखा हुआ। सर हमने जो क्वेश्चन किया मिस वो फाइफो से किया, तो एफओ से भी उसको आते हैं आया ही नहीं कभी, अगर आ गया तो एवरेज करके निकाल लेंगे। इसकी प्रैक्टिस तो नहीं ना, और वो पहले बोलती हूँ। अच्छा चलो, इसी सवाल को वेटेड एवरेज से करके मुझे दिखाना, जो दिखाना चाहे मुझे दिखा देना। हाँ जी पूछो। जो भी टोटल आता है एब्जॉर्प्शन और टोटल का माइनस लेना, वो भी यही होगा आगे? वो भी बीडी का ही डिफरेंस होगा, बीडी का ही होगा। अच्छा ये जो 2-3 लोग पूछ रहे हैं इसका मतलब बाकियों ने किया नहीं है। नहीं यार, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है। तो कल हो गया डिस्कस यार, अभी क्लास के बाद पूछ लेना फिर। नहीं कल थे नहीं क्लास में हैं, तो वो लेक्चर दोबारा देख लेना। अच्छा फिर अभी मैं क्लास खत्म करता हूं तो पूछ लेना। वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस तक मैंने कल कर दिया था। फिक्स्ड ओवरहेड्स के बता रहा हूं और सेल प्राइस के बता रहा हूं। वेरिएंसेस हो जाएंगे पूरे, फिर पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा जो सामने आवाम को बिठा के करानी है। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस बताने लगा। अच्छा कॉम में से ना कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आज तक ये सवाल चल रहा है कि अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक ही हैं या फर्क हैं, तो मैं इस पे दोबारा तसल्ली से बात करने लगा। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 63 है वो लेक्चर जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड, बजटेड, एक्चुअल, इन पे दोबारा से बात होने लगी है। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस बताता हूं, एक मिसाल से समझाता हूं। फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस बताने लगा। वेरिएबल तक कर लिया था कल। अच्छा जरा कैलकुलेटर गर्म करने के लिए आप एग्जाम्पल 6 कर ही दें भला, कल की तो नहीं थी। एग्जाम्पल 6 कर दें जल्दी जल्दी से जरा।
हाँ जी डन। डाटा ये ऐसे में है या वेरिएबल में आते ही एडवर्स? नहीं नहीं, वेरिएबल में डर्ट्स क्यों आते हैं, एवी डाटा बनाए हुए नहीं, फेवरेबल भी आएगा। चले फिक्स्ड ओवरहेड समझाने लगा हूं। फिक्स्ड ओवरहेड ना एग्जामिनर को बड़े पसंद है, ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुए हैं। स्टैंडर्ड कार्ड कब बनता है? साल के शुरू में। स्टैंडर्ड कार्ड बनाया और स्टैंडर्ड कार्ड में फिक्स्ड ओवरहेड्स की क्वांटिटी रखी हुई थी 4 लेबर आवर्स और 50 रुपए पर आवर। और साल के शुरू में जब बजट बनाया तो उस बजट में ये सोचा कि हम लोग 5000 यूनिट्स बनाएंगे और जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स लगेंगे वो लगेंगे 1 मिलियन। फिर जब साल एंड हो गया तो फिनिश गुड्स हम असल में बना सके 6200 और जो असल में फिक्स्ड ओवरहेड्स आए वो आए 11,20,000, चलो 50,000। और टोटल जो लेबर आवर्स लगे वो लगे 29,000। ये एक डाटा है, इससे मैं आपको ना पहले 6 टर्म्स समझाऊंगा फिर वेरिएंसेस निकाल के दूंगा। पहले इस काले नीले लाल डाटा को अच्छी तरह फर्क देख लें। सबसे ऊपर मैंने बनाया स्टैंडर्ड कार्ड, फिर बजट इंफॉर्मेशन दी है, फिर एक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है। इन फिगर्स में से किसी पे कोई एतराज, कंफ्यूजन? इस डेटा से, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये बताएं कि फिक्स्ड OAR पर यूनिट कितना? फिक्स्ड OAR पर यूनिट 200 कैसे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ है, क्वांटिटी, रेट और फिर आगे टोटल करते होते हैं। दिस इनटू दिस करें 200। तो ये बात ना आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस के सवालों में याद रख लें, वैसे तो याद रह जाएगी
लेकिन फिर भी चलें कि स्टैंडर्ड कार्ड में ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स की लाइन में ये रेट आ रहा होता है, ये OAR होता है। दोबारा, स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स की लाइन, फिक्स्ड ओवरहेड्स की लाइन, ये जो रेट और टोटल वाले कॉलम में फिगर आ रही है, ये OAR है। ये OAR पर, ये पर आर है, और ये OAR पर यूनिट है। स्टैंडर्ड कार्ड में जो वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स की लाइन के सामने लिखे नजर आ रहे हैं ना दोनों, ये OAR हैं। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स की लाइन में लिखा हुआ है ये फिक्स्ड OAR है। 50 रुपए क्या है? फिक्स्ड OAR पर आर, और 200 क्या है? फिक्स्ड OAR पर यूनिट। और इस सवाल में नहीं लिखा मैंने, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स की जो लाइन होती उसमें जो यहां लिखा नजर आ रहा होता वो होता वेरिएबल OAR पर आर, और ये क्या होता? OAR पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर जो वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स की लाइन के सामने रुपीस लिखे आ रहे हैं, ये OAR है। और ये को रट्टा नहीं है, इसकी वजह है बजट कब बन रहा है? साल के शुरू में। स्टैंडर्ड कार्ड कब बना रहे हैं? तो हमने बजट बनाते हुए जो OAR निकाला है वही लिखना है स्टैंडर्ड कार्ड में, और क्या लिखना है? स्टैंडर्ड कार्ड में यही तो लिख रहे हैं कि इस पूरे साल में जो काम हो रहा है, एक यूनिट इतने घंटे में बनना चाहिए, 1 घंटे का ये रेट होना चाहिए, तो यही OAR यही चीज है। तो ये जो स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स की लाइन में ये रेट और टोटल के अंदर रुपीस लिखे हुए, ये OAR ही हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस डेटा से ना मैं आपको पहले 6 टर्म सिखाने लगा हूं, 3-3 के ग्रुप्स में, और फिर वेरिएंस के फार्मूले बना के दूंगा। एक मैं आपको आर से रिलेटेड एक चीज बताने लगा हूं। एक है एक्चुअल आर्स, ये मैंने ना वैसे बुक में लिखा भी हुआ है, लेकिन समझाते समझाते लिखूंगा तो चलो अच्छा है, बात समझानी आसान होती है। एक है बजटेड आर्स और एक है स्टैंडर्ड आर्स। इस गुजरे हुए साल का जब एक्चुअल डाटा हमारे सामने आ गया तो एक्चुअल आर्स कितने? 29,000। बजटेड आवर्स कितने? 5,000 into 4, शाबाश। कितने? 20,000। ये हैं टोटल एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन या आउटपुट, प्रोडक्शन आउटपुट, जो मर्जी लिख लूं। और ये क्या है? टोटल बजट कब बनता है? साल के शुरू में। स्टैंडर्ड कार्ड तो ये इसी के हिसाब से ही बना हुआ है, बस ये टोटल इंफॉर्मेशन थी, इसी को पर यूनिट करके लिखा हुआ। तो मैं इसको ऐसे कह देता हूं, फॉर बजटेड प्रोडक्शन। ये आपने 20,000 कैसे निकाला है? 4 आवर्स इंटू 5,000 ना। स्टैंडर्ड आवर्स क्या है? इतने दिन से लेबर भी सवाल भी कर लिए, इतने दिन नहीं, चलो कल ही। किनके लिए? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। तो कितने हो गए? 24,800। इसको हम कह लेते हैं टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन।
BH और SH में कॉमन क्या है? BH और SH में कॉमन क्या है? ये AH और SH में कॉमन क्या है? बस होगी ना, एक दफा हो गई, बार बार घसीटे जाएं उसको। हाँ जी, AH और SH में कॉमन क्या है? BH और SH में कॉमन क्या है? 4 घंटे। AH और SH में कॉमन क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। 2-3 दफा बोलता हूं इस बात को तो थोड़ा सा ध्यान में बैठे। AH एक्चुअल आवर्स वो हैं जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने टोटल आवर्स लगे, और SH जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए टोटल कितने आवर्स लगने चाहिए थे। तो एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स ये दोनों एक्चुअल प्रोडक्शन पे कैलकुलेटेड है, और SH और BH दो डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स पे कैलकुलेटेड हैं इनटू 4 ही। स्टैंडर्ड आवर्स जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड कार्ड के मुताबिक कितने आवर्स लगने चाहिए थे, और BH जो हमने बजटेड प्रोडक्शन सोची थी उसके लिए स्टैंडर्ड कार्ड के मुताबिक कितने टोटल आवर्स लगते। दोबारा, बजटेड आवर्स जितनी बजटेड प्रोडक्शन सोची थी स्टैंडर्ड कार्ड के मुताबिक उन पे कितने टोटल आवर्स लगते। स्टैंडर्ड आवर्स जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड कार्ड के मुताबिक कितने टोटल आवर्स लगने चाहिए थे, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल लगे कितने वो AH है। तो AH और SH में कॉमन बात क्या है कि ये दोनों के दोनों एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए टोटल निकाले गए हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए लगने कितने चाहिए थे SH और लगे कितने AH, और BH और SH ये दोनों ही स्टैंडर्ड कार्ड को देख के बनाए गए हैं, लेकिन SH है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और BH है फॉर बजटेड प्रोडक्शन। AH BH SH जैसे आपने ये जो SH का बताया था कि स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं कि हमने मतलब स्टैंडर्ड किया कि लगने कितने चाहिए थे और एक्चुअल है कि लगे कितने। BH और SH के बीच में भी ऐसा कि BH हम कहेंगे कि बजटेड, हमने बजट किया था कि कितने लगने चाहिए थे, और SH ये कि BH बजटेड प्रोडक्शन के लिए ये साल के शुरू में सोचे हुए हैं। BH यहां ही पता है, जबकि AH और SH यहां पता लगेंगे। BH साल के शुरू में हमने जितने यूनिट्स बनाने का प्लान किया है उसके लिए कितने आवर्स लगेंगे, बजटेड आवर्स। अब साल एंड हो गया, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने टोटल आवर्स लगने चाहिए थे, कितने लगे, ये AH और SH है। BH का ताल्लुक है बजटेड प्रोडक्शन से, AH और SH का ताल्लुक है एक्चुअल प्रोडक्शन से। लेकिन SH और BH में कॉमन बात क्या है कि ये दोनों उस स्टैंडर्ड कार्ड के 4 घंटे को यूज करके कैलकुलेटेड है।
जी सर फिर कैसे हो सकता है ये जो बजटेड प्रोडक्शन वाले बजटेड आ रहे हैं ये तो स्टार्ट में है लेकिन स्टैंडर्ड वाले तो एंड पर है तो इनको कैसे हम ये आर में स्टैंडर्ड आर जो है कि ये दो नंबर सेम ला सेम कब का है मैंने? मतलब कि बजटेड आर तो स्टार्ट में हमने बजटेड प्रोडक्शन के लिए सर, हाँ तो स्टैंडर्ड आर तो एंड पर हमारे पास आ रहा है। लेकिन बजटेड आवर्स भी और स्टैंडर्ड आवर्स भी टोटल निकले कैसे हैं? प्रोडक्शन को 4 घंटे से मल्टीप्लाई करके बजटेड आवर्स में 4 घंटे को बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया, एसएच के लिए 4 घंटे को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया। अब इन एसएच बीएच दोनों में कॉमन बात यह है कि 4 घंटे इनटू प्रोडक्शन। 4 घंटे क्या है? जो स्टैंडर्ड कार्ड में 1 यूनिट के रखे हुए हैं। ये एएच बीएच और एसएच को अच्छी तरह से तसल्ली से खंगाल लें। जो पूछना है, नीला रंग क्यों इस्तेमाल किया, हरा क्यों किया, काला क्यों नहीं, जो पूछना है पूछें। फिर मैं आपको 3 और चीजें बताता हूं। एएच बीएच एसएच डन, कोई शक शुबा परेशानी? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और कुछ लिखता हूं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है? जो एक्चुअली टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द ईयर हुए। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है? जो साल के शुरू में सोचे थे। ये मैंने सिर्फ वो टोटल का वर्ड ही लिख दिया, वरना तो ये मैंने यही वाली बात ही लिखी हुई। वैसी खाली खाली ना हो कुछ इसलिए लिख दिया है, वरना ये कोई टेक्निकलिटी नहीं है कि यहां पर टोटल नहीं लिखा था वो अब टोटल लिखा है। ये भी टोटल ही है। यानी ये तो बताने का मेरा मकसद ये तो नाम से पता चल रहा है क्या है। एएच और एसएच का कॉन्सेप्ट क्या है? ये दोनों एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हैं। एएच क्या है कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई कितने आवर्स लगे, और एसएच वो है कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने आवर्स लगने चाहिए थे। अब इसी डिस्कशन को मैं आर से हटा के ओवरहेड्स पे लाता हूं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या? जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई कितने ओवरहेड्स लगे, और इसके लिए क्या बोलूं, जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए, नहीं आवर्स वाली बात हो गई, अब मैं ओवरहेड्स की बात कर रहा हूं। ये क्या है? जितनी प्रोडक्शन हुई कितने ओवरहेड्स लगे, यहां क्या कहूं, जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए थे। इसको कहते हैं अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये वही अप्लाइड है जो पिछले काफी अरसे से करते आ रहे हैं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स में कॉमन बात यह है कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स लगे, जबकि स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने लगने चाहिए थे। इस सवाल में ये कितने, ये कितने, ये कितने, चाहे तो 200 पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर लें। 200 पर यूनिट अप्लाइड कैसे निकालते हैं? OAR इंटू एक्चुअल ना, तो 200 है पर यूनिट इंटू 6200, कितने बन गए? 1 2। और चाहें तो 50 रुपए का यूज कर लें। इसको कैसे मल्टीप्लाई करूं?
बस 6200 into 4 के साथ यस 6200 into 4 into 50. यानी 24,800। जितने आज तक टॉपिक पढ़े उनमें, या चलो ओवरहेड्स वाला चैप्टर ही, उसमें जब आप अप्लाइड निकालते थे तो उसमें चूंकि डेटा नहीं था, इसलिए अगर OAR पर आर है तो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर्स कर देते थे। वरना असल में अप्लाइड का तरीका यह है कि अगर OAR पर आर पर यूनिट है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, और अगर OAR पर आर है तो इनटू एक्चुअल आर्स नहीं, स्टैंडर्ड आर्स। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का मतलब है जितने यूनिट्स बने उनके लिए कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे, तो उसमें एक्चुअल आवर्स नहीं स्टैंडर्ड आवर्स यूज करने। तो ये 6 नाम मैंने बताए हैं। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स बेस्ड ऑन OAR which should have been incurred for actual production। ये 6 चीजें मैंने बोली हैं, दोबारा से बताता हूं। AH, BH और SH। AH हैं जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने आवर्स लगे, जबकि SH ये हैं कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने आवर्स लगने चाहिए थे। ये दोनों चीजें साल के एंड पे कैलकुलेट हो रही हैं। और बजटेड आवर्स ये हैं कि जो बजट प्रोडक्शन सोची थी उसके लिए कितने आवर्स सोचे थे साल के शुरू में, ये BH है। AH और SH में कॉमन क्या है? AH और SH में कि ये दोनों एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर कैलकुलेटेड है, और SH और BH में कॉमन क्या है? इन दोनों को 4 घंटे की बेस पे निकाला हुआ। और ये तो हो गई आवर्स की बात। इसी तरह से 3 टर्म्स हैं फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स जो साल के शुरू में बजट किए थे, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो असल में हुए, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स OAR को यूज करते हुए एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे उनको अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कहते हैं। अब अगर वो OAR पर यूनिट की शक्ल में है तो अप्लाइड निकालने के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई, लेकिन अगर वो OAR पर आर की शक्ल में है तो इनटू AH नहीं, इनटू SH। ये बात मैंने ना काफी सारी कोशिश की हुई अंग्रेजी लिखने की, फिक्स्ड ओवरहेड्स की जहां हेडिंग है। इसके साथ देखें डब्बे के अंदर पेज नंबर 174, बोर्ड पे मैंने ज्यादा तफसील बताई है। बोर्ड पे मैंने हाँ एक चीज और बता दूं फिर वहां पढ़ सकते हैं। अगर OAR से उल्टा चल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स तक पहुंचना हो, ये पिछले सालों में कहीं किया भी है, OAR पता और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स तक जाना हो, OAR के फार्मूले में उल्टा चले जाएंगे, OAR इनटू बजटेड प्रोडक्शन। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड सवाल में फाइंड करने पड़ सकते हैं OAR इनटू, अगर OAR पर यूनिट है तो इनटू बजटेड यूनिट्स, अगर OAR पर आर है इनटू BH बजटेड आवर्स। तो ये पेज 174 फिक्स्ड ओवरहेड्स की हेडिंग में जो मैंने एक डब्बा बना के लिखा हुआ है AH, BH, SH, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो इसमें थोड़ी कम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ज्यादा तफसील मैंने बोर्ड पे बताई है, लेकिन इन पे अच्छी तरह से तसल्ली कर लें क्योंकि ये वाली बातें दोबारा अब अगले बैच में ही होनी है।
इसलिए तसल्ली से पूछ लें जो AH, BH, SH, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, इनमें जो पूछना है तसल्ली से पूछ लें। तो ये जो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड है स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड आ रहा है, तो रेट तो सब जो पर यूनिट की नहीं नहीं, स्टैंडर्ड रेट ये भी एक स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेट पर आ रहा है। ये भी स्टैंडर्ड रेट ही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है। तो स्टैंडर्ड रेट जब पर यूनिट होगा तो फिर इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, और अगर स्टैंडर्ड रेट पर आर है तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। यही लिखा हुआ है मैंने। क्योंकि वो स्टैंडर्ड आ रही है ना, तो यूनिट की खत्म नहीं। ये जो मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंस बताने लगा हूं ना, इनमें मोस्टली ये स्टैंडर्ड रेट पर आर ही से सॉल्व होते हैं, तो इसलिए मैंने उसी को बेस बना के कह दिया। लेकिन यहाँ ना आप लोगों की अकल से एक बात मैं ज़रूर जोड़ रहा हूँ कि अगर स्टैंडर्ड रेट पर आर है तो मल्टीप्लाई भी वो आर से होना है, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई भी यूनिट से ही होना है। SH, BH, AH, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओके, चलें अब मैं इसके ना वेरिएंस बताने लगा हूँ। एक वेरिएंस है फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितना सोचा था कितना हुआ, किसका डिफरेंस? बुक में ना देखना। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने सोचे थे कितने हुए? सोचे कितने थे? बजटेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल हो गया आपसे। यही फार्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का, यही फार्मूला है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस यही है, बजटेड माइनस एक्चुअल, जो कि इस सवाल में कितने 1 मिलियन माइनस 11,50,000 150,000 एडवर्स। अच्छा, इसको एडवर्स क्यों कह रहे हैं? नेगेटिव तो चलो आ गया, वो तो बुजुर्गों ने फार्मूला ऐसा बना दिया, लेकिन जितने सोचे थे उससे ज्यादा लग गए तो एडवर्स। बजट फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड्स
वॉल्यूम वेरिएंस। और यहां पर वॉल्यूम से मुराद प्रोडक्शन का वॉल्यूम है, प्रोडक्शन यूनिट्स। वॉल्यूम मतलब प्रोडक्शन वॉल्यूम। इनमें, इन तीनों में बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, इनमें कॉमन क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। और बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स में वो 4 घंटे। बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स डिफरेंस क्या है? वो बजटेड प्रोडक्शन के लिए है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, गुड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, फर्क किस चीज का है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, फर्क किस चीज का है? अच्छा चले, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर 50 रुपए से कैलकुलेट करूं तो अप्लाइड कैसे निकालूं? इनटू 50 रुपए पर आ रहे हो यार, स्टैंडर्ड आवर्स 24,800, बजटेड आवर्स कितने? इसका आंसर क्या बना? 1240। इसका आंसर 1 मिलियन। इन दोनों में फर्क किस वजह से है? 50-50 की वजह से, इस वजह से। 24,800 कैसे निकला? अच्छा मैं समझा रहा हूं, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो करने तो फार्मूले ही कैलकुलेट हैं। ये 24,800 कैसे बना? 4 इंटू 6200। ये कैसे बना? 4 इंटू 5,000। अब बताएं ये 12,40,000 और 10 लाख में फर्क किस वजह से? यूनिट्स की वजह से, यानी वॉल्यूम के। हमने ये जो 50 रुपए पर ROAR बनाया हुआ है और एक यूनिट के लिए 4 घंटे सोचे हुए, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स में फर्क क्यों आ गया? क्योंकि इतने यूनिट्स बनाने सोचे थे, इतने यूनिट्स बनाए। इसको कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये मैंने आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस के फार्मूले बता दिए। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला क्या बना? बजटेड माइनस एक्चुअल। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या बना? अच्छा, अगर बजटेड माइनस एक्चुअल और अप्लाइड माइनस बजटेड, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाएगा? इसको बचपन में कोई नाम दिया है? परसों तक अंडर ओवर अप्लाइड। तो ये जो पहला लिखा हुआ है मैंने, फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट वेरिएंस, ये असल में अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स ही होता है। फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको मैंने नंबर 1 फार्मूला लिखा हुआ है, ये असल में अंडर ओवर अप्लाइड ही है। फार्मूला क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड माइनस एक्चुअल। और इसको 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। ये कौन सा? ऊपर ना देखें, ये इधर, वो तो मैंने वैसे ही हाथ रखा हुआ है, ये वाला इधर दिखा रहा हूं, इधर। ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और ये वॉल्यूम वेरिएंस।
यानी अंडर ओवर अप्लाइड या फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस के ये दो टुकड़े हैं। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो टुकड़े, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो टुकड़े, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और अगर आइडल भी आ जाए तो लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस के दो टुकड़े, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस के दो टुकड़े, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। कि इसको वॉल्यूम वेरिएंस क्यों कह रहे हैं? अप्लाइड और बजटेड के दरमियान अगर फर्क है तो वो फर्क है किस वजह से? ये भी 50-50 है, ये भी 4-4 है, तो फर्क किस वजह से आ रहा है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड प्रोडक्शन के लिए और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। तो इन दोनों में फर्क किस वजह से आ रहा है? कि इतनी प्रोडक्शन साल के शुरू में बजट की थी कि इतनी बनाएंगे, जबकि इतनी बना दी। तो इन दोनों में फर्क किस वजह से है? प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से ही ना। इसको फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। सर ये कंफ्यूजन हो रही है, जैसे हमने वो सोचा स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर बोला तो बजट इतना होगा, एक्चुअल इतना होगा, ये माइनस कर दिया। सर प्रोडक्शन वॉल्यूम में भी तो ऐसे बजट इतना होगा लेकिन अप्लाइड इतने। ये जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स थे इसमें रुपए तो 50 ही हैं और अप्लाइड में भी 50 रुपए हैं। तो फिर दोनों में फर्क किस बात का है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों में फर्क किस बात का है? ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल प्रोडक्शन के और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट प्रोडक्शन के लिए। तो दोनों में फर्क प्रोडक्शन का ही है ना, प्रोडक्शन वॉल्यूम का फर्क है। तो इसलिए इसको फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड और अप्लाइड फर्क है ना दोनों, किस बात का फर्क है दोनों में? तो इसलिए इन दोनों में जो डिफरेंस है वो फर्क आया है प्रोडक्शन यूनिट्स डिफरेंट होने की वजह से। तो इसलिए इसको फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। अच्छा, मेन चीज फार्मूले याद करना बहरहाल है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। और ये दोनों किसका ब्रेकअप है? फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको अंडर ओवर अप्लाइड भी कहते हैं। यहां तक ओके? अच्छा, अब थोड़ा सा और गहरा कर लेते हैं। इनकी मैं लेबलिंग कर रहा हूं। ये है एसआर और ये है एसएच। ये क्या है? एसआर और बीएच। एसआर इंटू बीएच बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एसआर इंटू एसएच अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये चीजें याद करने से ही सेटल होंगी। एसआर इंटू बीएच बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एसआर इंटू एसएच अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। इन दोनों चीजों में डिफरेंस किस चीज का है? एएच क्या है? जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने आवर्स लगे, और एसएच जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। तो इन दोनों में कॉमन बात क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। इस आंसर को कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स
एफिशिएंसी वेरिएंस। जितनी प्रोडक्शन हुई, कितने आवर्स लगे, कितने आवर्स लगने चाहिए थे, इस आंसर को कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एएच और बीएच हमने साल के शुरू में सोचा था टोटल इतने घंटे काम वर्कर से लेंगे, जबकि एक्चुअली इतने घंटे काम लिया। हमने साल के शुरू में सोचा था इतने घंटे काम कर लेंगे बजटेड कैपेसिटी, जबकि इतने घंटे काम ले लिया एक्चुअल कैपेसिटी। इसको कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। इन दोनों को प्लस करें, क्या कट आगे पीछे क्या रह जाएगा? एस आर इंटू एस एच माइनस ये क्या होते हैं? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये क्या होता है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मजीद इन दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसको तोड़ा जा सकता है दो चीजों में, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। इसको मजीद तोड़ा जा सकता है फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, और इसको फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस कहते हैं। ये होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस। इसका फार्मूला अप्लाइड माइनस एक्चुअल, बजटेड माइनस एक्चुअल, अप्लाइड माइनस बजटेड। और इनमें अप्लाइड बजटेड का नाम नहीं आता, एस आर इंटू एस एच माइनस एस आर इंटू ए एच, एस आर इंटू ए एच माइनस एस आर इंटू बी एच। ये करना तो याद ही पड़ेगा। एग्जाम्पल 7 कर दें। फिक्स्ड ओवरहेड्स में जितना कुछ लिखा है मैंने सारा कुछ पढ़ लें और एग्जाम्पल 7 कर दें सॉल्व।
हाँ जी।
है होमवर्क क्या करूं? अरे नहीं इतने मुश्किल यार आप, बस यही मैं कह रहा था कि फार्मूले याद करेंगे तो ही फिर पास पेपर्स के सवाल होंगे, वरना फार्मूले नहीं याद करेंगे तो इसके भी हो जाएंगे। हाँ जी सवाल डन, कोई मुश्किल परेशानी किसी को, आंसर भी मैच कर गए, बस कमाल हो गया। चलें फिर ये 3 फार्मूले आसान आसान से और हैं, बस फिर ये ख़त्म, फिर आप आते हैं ईद के बाद दोबारा तो पास पेपर्स के सवालों को करेंगे। अच्छा, अब तक स्टैंडर्ड कार्ड में मैं आपको कॉस्ट बता रहा था, सेल प्राइस भी होती है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल हैं, हाँ हाँ अभी हो जाएंगे, ऐसे 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 हो जाएंगे। स्टैंडर्ड कार्ड पे ना बिजनेस में ये भी लिखा होता है कि एक बेचना कितने का है, तो प्राइस भी स्टैंडर्ड होती है। ये बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है क्या ऑप्शन? कैसे पता? तो सेल प्राइस में से जब ये माइनस करेंगे तो आंसर प्रॉफिट होगा कि कंट्रीब्यूशन? ये प्रॉफिट है। यानी एक स्टैंडर्ड कार्ड हमें बता रहा है कि एक यूनिट बनाने में बिजनेस इतने का बेचेगा, इतने का बनाएगा और इतने का प्रॉफिट कमाएगा। और अगर यही बिजनेस मार्जिनल फॉलो कर रहा होता तो उसके में ये सारा फॉर्मूला दोबारा नहीं बना रहा, उसके डायरेक्ट मटेरियल 600, डायरेक्ट लेबर 450, इसको अगर सीधा साफ सुथरा प्यारा सा करके बनाए तो इस शक्ल का बनेगा। तो वेरिएबल 90,
1140, सेल प्राइस 1500, 360 ये क्या चीज़ होगी? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है तो उसका ये स्टैंडर्ड कार्ड है, अगर मार्जिनल कोई फॉलो करता हुआ तो उसका ये स्टैंडर्ड कार्ड है। सेल के वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। परचेज के यूज, पहला केस है तो परचेज, ठीक है, जितने किलो एक्चुअली खरीदे इतने का किलो मिलना चाहिए था, इतने का किलो मिला, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा? सेल प्राइस वेरिएंस, फिनिश गुड्स बेची हैं, सेल प्राइस वेरिएंस, बताएं फार्मूला क्या बनाऊं? बिल्कुल सही है, क्या करूं बताएं, किसको मल्टीप्लाई, किसको डिवाइड, किसको प्लस, किसको माइनस? स्टैंडर्ड 1 किलो कितने का मिलना चाहिए था? स्टैंडर्ड 1 यूनिट कितने का बिकना चाहिए था? कितने का? 1500 का। स्टैंडर्ड सेल प्राइस इनटू क्वांटिटी कौन सी? एक्चुअल क्वांटिटी, सेल प्राइस वेरिएंस, सोल्ड। और ये एक्चुअल सेल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। जगह क्यों बदल गई? क्योंकि जब हम कॉस्ट के वेरिएंसेस निकाल रहे थे तो बुजुर्गों ने फार्मूले ऐसे बनाए हैं कि जितने का सोचा था मिला कितने का, महंगा मिला तो एडवर्स है, सस्ता मिला तो फेवरेबल है। अब ये बेचने की बात हो रही है, एक्चुअल को इधर इसलिए रख लिया कि महंगा बिका तो पॉजिटिव आए, तो यही फार्मूला है, बस उसकी जगह बदल गई है। तो सेल प्राइस वेरिएंस होता है जितने यूनिट्स फिनिश गुड्स के एक्चुअली बिके, कितने का बिकना, कितने का बिका, कितने का बिकना चाहिए था। ये मैंने सेल प्राइस वेरिएंस बता दिया आपको, पेज नंबर पता नहीं कौन सा, पेज नंबर 177, सबसे ऊपर टॉप पे सेल प्राइस वेरिएंस। और इसको दायरा लगा के ना बुक में, ये क्या चीज है? एक्चुअल टोटल सेल्स फॉर द ईयर। ये हो गया सेल प्राइस वेरिएंस। लास्ट सेल वॉल्यूम वेरिएंस बताता हूं, बस फिर ये वेरिएंसेस हो गए पूरे, फिर इसकी प्रैक्टिस है और रिकंसिलिएशन और कुछ चीजें और है चैप्टर में बहुत कुछ, अभी रिकंसिलिएशन है, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन है और मिक्स और यील्ड वेरिएंस है। लेकिन ये जो फार्मूले बताए हैं इनकी प्रैक्टिस में 1-2 दिन लगा के फिर उन बाकी चीजों पे जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप ईद से वापस आएंगे तो ये फार्मूले याद होंगे। याद कैसे करने हैं? याद करने पड़ेंगे। कोई भी चीज याद करनी हो तो उसके लिए कोई भी इंसान तुक्के पर निकाल ही लेता है, और जितने बनाने हैं तुक्के। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, जो जैसे मर्जी करना, लेकिन याद तो आपने करना। या अगर वो पर्ची जो है वो जूते के नीचे वाली साइड पे रख के लेके जानी है, वैसे जब आप उस वक्त भी थी ये नहीं तब ये याद ही नहीं हुए थे। हाँ थे भाई, थे बिल्कुल थे, तो याद करने पड़ते हैं ना। सेल प्राइस वेरिएंस ओके। अच्छा, अगर समझने के लिए भी दिमाग है, होश, तो समझा देता हूं।
नहीं तो फार्मूला है, याद तो करना ही है। अच्छा, मैंने टॉपिक ना शुरू ही इस बात से किया था कि साल के शुरू में बजट बनाया और एक्चुअल प्रॉफिट से जब कंपेयर किया तो फर्क था, उस फर्क को तलाश करने निकले थे, तो वो वेरिएंस एनालिसिस है। बजट बनाया था कि हम 3000 यूनिट्स बेच लेंगे और एक यूनिट पे 300 रुपए कमाया करेंगे। तो साल में हम 9 लाख रुपए कमा लेंगे, जबकि एक्चुअली हमने 2400 यूनिट्स बेचे और इतना प्रॉफिट कमाया। बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, इनके दरमियान जो फर्क है, हम वही फर्क सारे वेरिएंसेस से ढूंढते आ रहे हैं। जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस निकाले वो सब के सब इस 2400 यूनिट्स को सामने रख के निकाले गए कि 3000 को। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस 2400 को। जितने यूनिट्स एक्चुअली बने, कितनी कॉस्ट आई, कितनी आनी चाहिए थी, हम सारे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सारे वेरिएंसेस हम इसी 2400 को सामने रखते नजर आ रहे हैं। सेल प्राइस वेरिएंस किस पे निकाला? वो 2400 पे, 300 पे, 3000 पे, 2400 पे। ये 2400 एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, यानी अब तक हमने जो भी वेरिएंसेस निकाले वो सारे के सारे 2400 पे बेस्ड हैं। ये वेरिएंस भी क्या है कि जो 2400 यूनिट्स बिके, कितने का एक यूनिट सोचा था, कितने का बिका। ये वेरिएंस भी 2400 यूनिट्स को यूज करके निकाला हुआ है ना। और जो बाकी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के वेरिएंसेस पड़े हैं, उनमें भी सारी हम चीजें स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट किन यूनिट्स की निकाल रहे हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्शन थी। तो अभी तक हमने जितना भी फर्क देखा, सेल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वो सारे के सारे किन यूनिट्स को सामने रखते हुए निकाले गए हैं। क्या इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इस वजह से है कि सेल प्राइस जो सोची थी वैसी नहीं हुई, मटेरियल जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, या इन 600 यूनिट्स के कम बिकने की वजह से भी है? अभी तक हमने कोई वेरिएंस इन 600 यूनिट्स का नहीं कैलकुलेट किया। अभी तक हमने जितने वेरिएंस कैलकुलेट किए, सेल प्राइस भी, वो भी किसके ऊपर बेस्ड है? इस 2400 यूनिट्स पे। और सारे कॉस्ट वेरिएंसेस इस 2400 यूनिट्स के ऊपर है। लेकिन इन दोनों प्रॉफिट्स में फर्क ये 600 यूनिट्स कम बिकने की वजह से भी है। इन 600 यूनिट्स को अभी तक कैटर नहीं किया। इसको कैटर करने के लिए एक फार्मूला है, उसको कहते हैं सेल वॉल्यूम वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, जो कि 600 यूनिट्स इनटू, अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है तो 300 रुपए, और अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो 360 रुपए। ये देख लें दोनों फार्मूले। सर इनके अलावा आगे भी फॉर्मूला है या ये बस यहाँ हो गया? आगे वेरिएंस में या कॉस्ट में? हाँ, इससे ज़्यादा या बस चलते जाए। अभी वेरिएंस में और फार्मूले भी हैं। अभी मिक्स यील्ड वेरिएंस है, सीवीपी है, अभी तो भी है आगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, इन्वेंट्री लेवल्स के फार्मूले हैं, बहुत कुछ है अभी आगे। सर मगर सही होता है कि तो याद कर, फिर एंड पे जाके भूल जाए। याद करना और याद करते रहना, ये दो अलग अलग काम है। तो याद चीजें नहीं रहती,
उनको रखना पड़ता है और वो बार बार दोहराने से होता है। ऐसे ही स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन की प्रॉफिट पर यूनिट है, ये हमें गिवन हो गई कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन इसकी करने के लिए स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड प्रॉफिट। बस देखते जाए ना, अभी तो फास्ट पेपर्स करेंगे तो पता लगेगा क्या गिवन हुआ, क्या। सेल वेरिएंसेस डन, चलें क्लास डन है। ईदी क्या ईदी यारो, तो अब्बू से मांगो जाके। सर आप भी तो सर रूहानी बाप है। तो रूहानी ईदी दे दी मैंने आपको। ठीक है, अल्लाह।